हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम 5 मिनट में अपना लाइव शुरू करेंगे। तब तक मैं थोड़ा स्टेटस वगैरह अपडेट कर लेता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? 5 मिनट वेट करते हैं। मेनली 9:25 में अपना काम शुरू कर देंगे, ठीक है?
ओके, सो हेलो एवरीवन। आवाज आ रही हो तो प्लीज डू लेट मी नो, सो दैट कि मैं कंफर्म हो जाऊं कि हाँ आवाज पूरी प्रॉपर आप लोग तक पहुंच रही है। एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर, मतलब आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस कंफर्मेशन। और देखो, जैसा कि हमने डिस्कस करा था भाई लोग कि आज हम लोग यूट्यूब के पहले जो कमेंट्स हैं, कल मैंने इंस्टाग्राम के सारे कमेंट क्लियर कर दिए थे साइकोलॉजी वीडियो में। यूट्यूब का मैंने एक भी नहीं करता, कुछ कमेंट्स उसमें सॉलिड है, मैं उनको पिक करता हूँ और यहाँ पे वो कमेंट्स पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं हम इस आप लोगों के कमेंट्स पे आएंगे, ठीक है? तो अगर बिजली चली जाती है तो समझ जाना कि अंधेरा हो गया है और ये लाइव एंड हो गया है, ठीक है? ठीक है, तो मेनली इस अभी जो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, वो जो बात कर रहा हूँ वो 29 तारीख के ट्रेड का है, ठीक है? अ, कुछ कमेंट तो यार ऐसे लैंग्वेज में है, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आज आज ठीक है यार, कितने सारे कमेंट हैं, कौन सा पिक करूं समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल देखो, आज मैंने 1-to-1 कॉल लिया था कुछ लोगों से, और यार उसमें मुझे कुछ लोगों का मतलब ऐसा देख के पता चला कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो। देखो यार, स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो तो ये एकदम 100% श्योर है कि आपको बायस फाइंड आउट करने में दिक्कत आने वाली है। बायस मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है। उस केस में क्या होगा कि आप चाहे जो ट्रेड रखो, आपको दिक्कत आने वाली है, मतलब आपका एसएल जाएगा क्योंकि आपको बायस क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब अप ट्रेंड का है तो आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हो, डाउन ट्रेंड का तो अप ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हो, या फिर अप ट्रेंड में है आप अप ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हो, बट मार्केट डाउन ट्रेंड का हो गया है, बट आप अभी भी आपको कंफर्मेशन नहीं मिला क्योंकि आप प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर रहे हो, और आप चौक होने के बाद भी अपसेट अपसाइड का ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है? ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने क्लियर कर दिया। और और लोगों का कमेंट जो है यार, मैंने ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें मैंने इंस्टाग्राम कमेंट में ही ये सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। मेरा जो 29 तारीख को पहला ट्रेड था उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, वो मैंने उसी वीडियो में क्लियर कर दिए थे। और फिलहाल ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार इसमें। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसमें एक कमेंट पड़ा है, एक हमारे आशीष भाई हैं, ये कह रहे हैं कि इनसाइड कैंडल के अंदर कैसे ट्रेड ले लिया। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है मेरे भाई कि यार इनसाइड बार नहीं है, वो पहला कैंडल वो कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप फॉलो कर रहे होते मुझे पहले से ही, तो यार ये सब चीजें निकल के नहीं आती, ठीक है? क्योंकि पहला कैंडल मैं क्यों कंसीडर नहीं करता हूँ, आप लोग मैंने अच्छे से बता रखा है कि वो मैं क्यों कंसीडर नहीं करता हूँ, ठीक है? बाकी शुरू से एक बार क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट है हमारे राजेंद्र शुक्ला भाई का, ये कह रहे हैं कि सर, if 5 minute FVG is found that no FVG visible after refining 1 minute, उसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है मेरे भाई। 5 मिनट में, अगर मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर 5 मिनट में कोई एफवीजी बन रही है और हम उसको रिफाइन करने जा रहे हैं 5 मिनट, 5 मिनट से 1 मिनट में, और 1 मिनट में कोई एफवीजी नहीं मिल रही है, तो वहां कोई ट्रेड नहीं लेना है, उसको स्किप कर देना है, उस एफवीजी को कोई प्रायोरिटी नहीं देनी है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आप मत करना राजेंद्र भाई, उसमें कोई ट्रेड नहीं होता है, ठीक है? सुनील सुनील कुमार है, ये कह रहे हैं भाई सेम क्वेश्चन मेरा है, ठीक है मैं समझ गया ब्रो। एक कपिल भाई हैं, ये कह रहे हैं कि ब्रो यू हैव आल्सो बीन इंक्लूड द लिस्ट दोस हु हैव गाइड अस, यू हैव आल्सो बीन इंक्लूड इन द लिस्ट। आई डोंट नो, मैं ये क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ कपिल भाई, थोड़ा आप अपने वर्ड को रिफ्रेश करो, ठीक है? नीलम भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हेलो सर, हेलो हेलो। पिंटू कह रहे हैं कि हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू एवरीवन?
ठीक है, राहुल भाई कहते हैं थैंक यू सर जी, यू आर वर्किंग सो हार्ड, लव यू टू मेरे भाई। गुड मॉर्निंग सर। अरे कहाँ से हो भाई तुम? प्रशांत गुड मॉर्निंग कैसे? गुड इवनिंग, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड मॉर्निंग आपसे। एक एक सहवाग, मुझे नहीं पता मैं ये नाम इनका सही ले रहा हूँ कि नहीं। सहवाग ये कह रहे हैं कि आई हैव बिकम अ क्वाइट प्रॉफिटेबल फ्रॉम योर वीडियो। बधाई हो आपको। और थोड़ा सा मुझे भी कि मैं आपको सिखा पाया मेरे भाई। ठीक है, मेरा टारगेट ही यही था कि यार जितना पैसा हमने गवाया है मार्केट में, कोई और बंदा अगर ट्रेडर बन जाए बिना उतना पैसा गवाए, तो ये मेरे लिए थोड़ी अच्छी बात है, गर्व की बात है। ठीक है। गुड इवनिंग सर जी। मोबाइल नंबर दो? नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकता, मोबाइल नंबर मैं नहीं दे सकता, आई एम रियली सॉरी। पावर ऑफ ट्रेडर हैं ये आलोक भाई हैं। आलोक यादव कह रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ विजी विदाउट बॉस, यू हैड सेड मोबाइल। ओके ओके, याद आया, पावर ऑफ ट्रेडर। थैंक यू सो मच मेरे भाई। देखो अ, उसका स्क्रीनशॉट है ब्रो, उस लेवल का जहाँ पे मैंने ये चीजें बोली थी कि उसको दिखाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, याद आया। देखो 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 देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। सपोज दैट मैं 29 तारीख का ही, ये देखो 29 तारीख का ही हमारा वो है, इसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। लोगों के क्वेश्चन ये थे कि जैसे सपोज दैट आप भी देखो, जब मार्केट दिन में शुरू होता है तो आप करते क्या हो। यहाँ पे हम जाते हैं, मार्किंग करते हैं डे हाई, ठीक है। दूसरी मार्किंग करते हैं डे लो, ठीक है। अब डे हाई डे लो के बीच में जब ये कैंडल यहाँ तक आ गई ये वाली, तो हमारे पास यहाँ एक एफवीजी बनी थी। इस एफवीजी पे मैंने एक ट्रेड ले लिया था, इस वाली एफवीजी पे। यहाँ पे लोगों के क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि इस एफवीजी में आप ट्रेड कैसे ले लिए बिना बॉस हुए। यार देखो बॉस का वेट कब करते हैं कि बॉस बॉस का एक्चुअली वेट नहीं करते हैं, चौक का वेट करते हैं। बॉस का भी करते हैं जब मार्केट साइडवेज हो जाता है। मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो हम, अगर कोई एक्स्ट्रा नॉइस आ रही है बच्चे बच्चे के रोने की तो मुझे बता देना, मैं बच्चों को दूर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक एफवीजी बनी हुई है और इस एफवीजी मैंने ट्रेड किया। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे, और कितने लोगों का ये क्वेश्चन है कि यहाँ बिना बॉस की आप ट्रेड कैसे ले रहे हैं। देखो यार, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ सॉलिड सा। पहले मैं स्क्रैच करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो 28 तारीख की बात कर, सॉरी 29 तारीख की बात कर रहा हूँ। 28 तारीख को मार्केट यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करता है, यहाँ से गया बॉस बॉस करते हुए, ठीक है। यहाँ मार्केट कर दिया फ्लो में, सॉरी यहाँ तक गया और इसके बाद ये नीचे आया यहाँ पर, और इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ध्यान से सुनना, 28 तारीख का मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था और 28 तारीख का मार्केट यहाँ क्लोज हो गया। अब बारी आती है हमारी 29 तारीख की, ठीक है। 29 तारीख को मार्केट यहीं से ओपन होता है, ठीक है, और नीचे जाता है ऊपर यहाँ, और ऐसे ही कंटिन्यू करता रहता है। अब इसमें जब आपने एंट्री ली तो आप यहाँ बॉस का वेट क्यों करोगे। देखो 28 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में गया, बट 28 तारीख को ही ये हमारा ये लेवल ब्रेक कर देता है यहाँ पे। मतलब मार्केट अप ट्रेंड का था, अप डाउन ट्रेंड का होगा, चौक करके नीचे आया, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड, और ये क्लोज कर दिया। अगले दिन साइडवेज ओपनिंग हो रही है। साइडवेज ओपनिंग होने का मतलब है कि जो प्रीवियस डे का बायस है हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट ऊपर जाना चाहता है, इनिशियल बायस अप ट्रेंड का। गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट नीचे जाना चाहता है, इनिशियल बायस गैप डाउन का। लेकिन जब साइडवेज ओपनिंग हुआ इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस डे का बायस था एंडिंग पॉइंट पे मार्केट देखो इस लेवल पे चौक होकर डाउन ट्रेंड का हो गया है, तो यहाँ पे इसका भी जो वो है डाउन ट्रेंड का है बायस 29 तारीख का खुलते ही। अब खुलते ही का मतलब ये है कि ये जो हमारी रैली है पहली कैंडल वाली, अगर इसके बीच में हमें कहीं पर एलवीजी मिल जाएगी तो क्या हम एंट्री यहाँ नहीं बनाएंगे। अब आप कह रहे हो कि एक बार बॉस करेगा तब बनाएंगे, हम क्यों बॉस का वेट करेंगे मेरे भाई। हम बॉस का वेट क्यों करेंगे। कल का मार्केट डाउन ट्रेंड का था, मार्केट साइड ओपन किया, आज भी डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एक मूवमेंट दिया, एलवीजी बनी, टैप करने के लिए हमने एंट्री ली,
क्यों बॉस का वेट करोगे? देखो बॉस का वेट कब करोगे? देखो कब करना चाहिए? अब सॉरी, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे 28 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, हमारी यहाँ पे कोई एफवीजी थी, मार्केट हमारे एफवीजी लेवल पे सपोज दैट नहीं गया, नीचे ही है, और ये बॉस नहीं किया है, बॉस भी नहीं किया है, और ये मार्केट इसी में घूम रहा है, यहाँ है। अब आपने क्या करी, ये वाली डे हाई की मार्किंग कर ली, डे हाई, और यहाँ पे डे लो की मार्किंग कर ली, डे लो। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस डे हाई और डे लो के बीच में घूम रहा है, न ही बॉस कर रहा है न ही चौक कर रहा है, तो आप कोई भी ट्रेड नहीं लोगे, यहाँ आपको वेट करना है मार्केट का, कोई एंट्री नहीं बनती ऐसे मार्केट में, या तो मार्केट बॉस हो जाए या तो मार्केट चौक हो जाए, तब एंट्री लेंगे, ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट पे अच्छा कंफर्मेशन लेते हुए, कितने लोग क्या होता है, जैसे मार्केट यहाँ पे है और ये हमारा डे हाई था, इसको सॉरी एक मिनट रुक जाओ, मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, और ये हमारा डे हाई था, मार्केट इसी में घूम रहा है, मार्केट इसी में घूम रहा है, और यहाँ से क्या करता है, इसने जैसे ही घूमते घूमते जैसे ही ब्रेकआउट मारा, आप तुरंत एंट्री ले लेते हो यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, ये ब्रेकआउट आया यहाँ पे, वीजी वगैरह ढूंढो, जब ये दोबारा इसको रीटेस्ट करने आएगा, तब अपने वीजी पे आप एंट्री बनाओगे यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब चलो इसको रियल चार्ट पे देखते हैं कि मैं एक्चुअल कहना क्या चाहता हूँ। डिलीट ऑल द ड्राइंग्स, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखो ये कौन सी डेट का है, ये 25 तारीख का, ये वाला देखो। अब यहाँ पे 25 तारीख में आप लोग क्या करोगे, मार्केट आया, डे हाई बनाया, सबसे पहला कैंडल, एकदम इजी स्टेप बता रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन हो अभी पूछ लेना, ठीक है, दिमाग में कुछ रखना मत कि मेरे केस में सिनेरियो ऐसा होता है तो मैं क्या करूँ, सब लिख दो, मैं अभी बताता हूँ भाई, ठीक है। डे हाई और डे लो, देखो एकदम सीधा और साफ, मार्केट यहाँ तक मूवमेंट दिया डे हाई का, डे लो हमारा ये था, अब पूरा दिन मार्केट यहाँ पे घूमता रहा, डे हाई और डे लो के बीच में, ठीक है। नहीं ये बॉस कर रहा है, नहीं ये चौक कर रहा है, ऐसे मार्केट में कोई भी ट्रेड आप नहीं ले सकते। मार्केट क्या ओपन हुआ है, गैप अप, मतलब इनिशियल बायर्स गैप अप का है, मतलब सॉरी गैप अप नहीं, अप ट्रेंड का है, मार्केट ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाने का मतलब क्या है, अप ट्रेंड का मार्केट है, मतलब अपसाइड की जो भी रैली होगी उस रैली में एवरेज फाइंड आउट करोगे, मार्केट उसको रिटेस्ट करने आएगा तो एंट्री बनाओगे। जैसे ऊपर वाली रैली ये है, इसमें कोई एवरेज है नहीं, ऊपर वाली रैली ये है अप ट्रेंड में, इसमें कोई एवरेज है और मिटिगेट भी हो रहा है, और ये ऊपर वाली, जितनी भी ऊपर वाली रैली होती है, जहां मार्केट देखो ऊपर रैली मार रहा है, सब देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये नीचे वाले को कंसिडर मत करो, नीचे वाला डाउन साइड के लिए है, बट नीचे वाला डाउन साइड के लिए, अभी मार्केट अप ट्रेंड का है, तो अप ट्रेंड के जो मूवमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे सूट मारा, इसमें विज ढूंढो, कोई है नहीं है छोड़ दो, अब ये वाला इसमें सूट मारा, यहाँ पे कोई एफवीजी है, एक एफवीजी यहाँ बनी थी, वो मिटिगेट हो गई थी, बट देखो पहली बात, इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट ना ही डे हाई तोड़ रहा है ना ही डे लो तोड़ रहा है, देखो लिक्विडिटी ले रहा है बट वो ऊपर प्रॉपर सॉलिड क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ऊपर सॉलिड क्लोजिंग नहीं दे रहा है, मार्केट इसमें घूम रहा है, इस केस में हम लोग हमेशा वेट करेंगे कि मार्केट या तो बॉस करे तब ट्रेड लेंगे, या तो चौक कर दे तब लेंगे ट्रेड को। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों वेट करना चाहिए, वेट हमें इसलिए करना चाहिए मेरे भाई कि देखो बॉस करेगा मतलब ये है, पहले मार्केट तो पहले साइडवेज है, आप समझ के लो, बॉस तो साइडवेज है, साइडवेज मार्केट में स्कैल्पर कभी पैसा नहीं कमाते हैं, सिर्फ एसएल देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे बॉस होता है, मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में था और उसको कंटिन्यू कर रहा है, अप ट्रेंड में चलता जा रहा है, बॉस क्या है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। तो मार्केट बॉस बॉस करता जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, मूवमेंट दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है, उसमें आप ट्रेड लो, या फिर चौक कर दे, अप ट्रेंड का था चौक करके डाउन ट्रेंड का हो गया, और उस डाउन ट्रेंड में वो
डाउन ट्रेंड में आप वीसी और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ के ट्रेड लो। अब उसमें भी हमारा डायरेक्शन डिक्लेयर हो गया, बॉस बॉस कर रहा है, मतलब हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, हमारा डायरेक्शन डिक्लेयर है कि मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा। चौक कर दिया तब भी हमारा डायरेक्शन एकदम क्लियर है कि मार्केट चौक कर दिया, नीचे जाना चाहता है, नीचे जा रहा है कि नहीं, बॉस बॉस करते हुए नीचे जा रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन नहीं बॉस कर रहा है नहीं चौक कर रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में मार्केट घूम रहा है, कोई ट्रेड मत। देखो फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इस वाली रैली में शाम को। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे रैली दी और फटाक से कूद गए। ना 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 ना, ऐसी गलती कभी मत करना। देखो अभी रिसेंट डे में अभी एक मूवमेंट, ये देखो, ये इतना बड़ा मूवमेंट, ऐसे मार्केट में कभी नहीं कूदना चाहिए बीच में, ठीक है। अब देखो साइकोलॉजी, आप यहाँ पे आपसे ट्रेड मिस हो गया, मार्केट चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहाँ पे अब आपको डर लग रहा है कि यार मेरा मेरा प्रॉफिट अब मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, वो आके बंदा यहाँ कूद गया कि लो अभी और नीचे जाएगा, और लो यहाँ से बिल्कुल लपेट दिया। ये सब मूवमेंट इतने फास्ट होते हैं ब्रो कि जब तक तुम एसएल लगाओगे तुम्हारे एसएल को क्रॉस करके ऊपर जा चुका हो, तुम्हारा एसएल ट्रिगर ही नहीं होगा, और तुम 2000 का जो लॉस समझ रहे हो 20,000 का लॉस देके जाएगा, ये इतना बड़ा चल और पूरी साइकोलॉजी खराब कर देगा। ऐसे मार्केट में मत कूदा करो। देखिए हमें कंफर्मेशन मिला, हमारा जो मिटिगेटेड पॉइंट था वहां मिटिगेट किया, रिजेक्शन कैंडल मिली, एंट्री लो, नहीं तो वो चाहे जहां ऊपर नीचे कूदे, न्यूज आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई सरकार कुछ भी बोल दे, ट्रम्प कुछ बोल दे, एलन मस्क कुछ बोल दे, कोई बोल दे, कोई एंट्री नहीं लेनी है। क्यों क्यों मरना है मेरे भाई, क्योंकि मार्केट बहुत शार्प मूवमेंट देने के बाद भी वो डीप लगाते लगाते जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही डीप लगा दिया बहुत ऊंचा चला गया, सिर्फ वो ऊपर ऊपर ही चलता हो गया, नहीं 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 नहीं, वो डीप लगाते लगाते चलेगा, ठीक है। तो डीप में आप फंस जाओगे और ले लोगे अच्छा खासा लॉस। तो देखो भाई, तो इस तरह के मार्केट के लिए हमें वेट किया जाता है कि मार्केट बॉस करे या चौक करे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे इसने बॉस करा फाइनली इस लेवल पे, अब हम लोग क्या करेंगे, अपसाइड का ट्रेड है, उसने बॉस करा, मतलब अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड चौक करता तब डाउन ट्रेंड होता। अब क्या करेंगे, जैसे अप ट्रेंड है तो ये जो हमारा मूवमेंट है ये वाला ऊपर वाला, इसमें हम एफवीजी और ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एफवीजी बन रही है, एक यहाँ बन रही है, सॉरी कोई एफवीजी नहीं, एक हमारी एफवीजी यहाँ है, एक हमारी एफवीजी यहाँ है, एक हमारी एफवीजी यहाँ है, और एक हमारी एफवीजी यहाँ पे, ठीक है। उस दिन वो कोई एफवीजी को टैप करने नहीं है, अगले दिन हुआ और सीधे उसने सारी एफवीजी तोड़ के पहली पहली पे ट्रेड लेते हैं, वो टूट गया तो लास्ट वाले पे जाते हैं, उसने सबको तोड़ दिया, सीधे लास्ट वाले से रिजेक्शन लिया, और यहाँ से रिजेक्शन लेते ही इसको देखो 1 मिनट में इसको रिफाइन करते ये ये है लेवल। अगले दिन ओपनिंग होता है, ये देखो यहाँ से सारे एफवीजी को तोड़ के वो सबसे लास्ट वाले पे आता है, और ये आपकी एफवीजी थी, और यही इसके नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक से सॉलिड एक रिजेक्शन ग्रीन कैंडल, मैंने चुपचाप यहीं पे एंट्री ली थी, ये वाली टारगेट मैंने डे हाई से ऊपर रखा था, क्योंकि डे हाई तक हमें 1:2 नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको 1:2 कर दिया था, ठीक है। और इस ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ लेके मैं बहुत खुश था। क्यों खुश था, क्योंकि मुझे मुझे मेरा एक्सपेक्टेड मनी मिल रहा है। मैं कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अगर आप हर सुबह मार्केट में आते हो, क्या करने आते हो, पैसा लेके आते हो मार्केट में, क्या करने आते हो। अब आप सभी लोग बोलोगे यार पैसा कमाने हैं, पैसा बनाने हैं, पैसा, ठीक है, आपके यही जवाब होंगे, बट कितना बनाने, आप उसको कितना बढ़ाना चाहते हो। आप 15-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लेके आए हो, तो आप कितना मनी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज इतना मिल जाए तो मैं आज कोई ट्रेड नहीं करूँ। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम 20 हजार लेके आए हो, बोल रहे हो 20 हजार और बन जाए तो मैं इतना मेरे लिए सफिशियंट है। यार 100% हर रोज कहाँ से बन रहा है, कभी नहीं दिमाग में ये रखो ही मत कि डबल होते हैं, डबल देखो यार, रील देख के पागल मत बनो, पैसा डबल नहीं होता है, पैसा होता है बट आप धीरे धीरे करने लगोगे। पहले इस मार्केट को तो समझो मेरे भाई, ठीक है। मुझे 1:2 मिला, मैं हैप्पी था, मैं इसको चाहता तो और ऊपर यहाँ तक क्यों करूँ भाई। पहले 1:2 दो, आसानी से मिल जा रहा है, दिन हम वेट करेंगे, ट्रेल करते रहेंगे, ऊपर जाएगा मिल जाएगा, जैसे ही कोई हमारा सिम तोड़ेगा हम निकल जाएंगे मार्केट से, ठीक है। बट एटलीस्ट पहले 1:2 लो और उसमें सेटिस्फाइड रहो यार, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ निकलो, लॉस होता है मत करो, ट्रेड खत्म करो मामला। क्यों फालतू में झंझट लेते हो, इतना झंझट मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो, ग्रीडी मत बनो, ग्रीडी यार मतलब, शायद मैंने ये पिछले लाइव में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, कि दूसरों का रील देख के तुम परेशान मत हो यार, कि वो ट्रेडिंग करता है, उसने शॉर्ट्स डाले थे कि भैया लाखों में प्रॉफिट बना लिया, ये वो। मेरे भाई उसने
30, 40, 50 लाख एक बार में एग्जीक्यूट भी किया होगा। वो अगर मात्र 5 रुपए भी मूवमेंट लेके अगर निकलेगा ना, तो उसका 50,000 या 1 लाख का प्रॉफिट दिखेगा सिर्फ 5 रुपए के मूवमेंट में। और यहाँ ऐसे ही आप रख रहे हो 10, 20, 30 पॉइंट, तो इतने छोटे अमाउंट से उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। क्या आपके पास उतना बड़ा पॉइंट है? अगर है भी तो उतना रिस्क मत लो यार, कौन लेता है? कितने लोग तो डेमो अकाउंट दिखा दिखा के रील बना रहे हैं, उसका क्या करोगे? उसका गाड़ी घड़ी लग्जरी, ये वो दुबई वाला ट्रिप कुछ मत देखो, उन्हें करो अनफॉलो। ठीक है, फॉलो उन्हें करो जो कुछ पढ़ा रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं। ये जो आप क्विक मनी लेने यहाँ आ रहे हो ना भाई, उससे कुछ नहीं होना है। ठीक है, एक शिवम भाई है, शिवम AI टेकी, ये इनका कमेंट बहुत बार आ रहा है तो मैं इसे पिक करता हूँ। ये कह रहा है कि 27 तारीख को एट 10 AM गुड ओबी। ठीक है शिवम भाई, अब मैं आपका वो पिक कर लिया हूँ, वेट करते हैं 27 तारीख को आओ। ठीक है, 27 तारीख हमारा ये रहा, और ये कह रहे हैं कि 10 बजे इनको एक एलवीजी मिली थी। यस, ये वाली, ये एलवीजी। मैं समझ गया आपको क्या प्रॉब्लम है। एलवीजी 10:45, आई एम एब्सोल्यूट परफेक्ट रिजेक्शन, देन व्हाई केवाईसी डिड नॉट गेट वेल। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, ये सवाल मेरा सबसे है, अब मेरी स्क्रीन सबको आ रही होगी। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये जो एफवीजी आपने मार्क करी है 10 बजे वाली, राइट, और 10:45 पे कुछ कह रहे हो आपके रिजेक्शन मिला है। ठीक है, तो ये सबसे पहले बताओ कि आप बाइंग के लिए एफवीजी मार्क किए थे या सेलिंग के लिए? मतलब आप हालांकि ऑप्शन बायर ही हो, तो सी बाई करते हैं या पी, कॉल या पुट, किस किस चीज के लिए आप ये मार्किंग किए हो? देखो यार, 27 तारीख को मार्केट ओपन होता है साइड में। मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ कि 27 तारीख को आपके कंफ्यूजन है, 27 तारीख को डे जब स्टार्ट हुआ तो मेरी साइकोलॉजी क्या थी, कैसे मैं ये ट्रेड पकड़ पाया या फेल हो गया। हो सकता है मैं भी इसमें फेल हो गया हूँ, मैं असल गया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है इसमें क्या हुआ था। ठीक है, देखो, स्क्रैच से मेरी जो स्ट्रेटजी है आप कैसे अप्लाई करो, हर रोज मैं बता रहा हूँ कैसे करो। देखिए, 27 तारीख का मेरा भाई कह रहे हैं डिस्कस करने के लिए, चलो आ जाओ 27 पे। सबसे पहले मार्किंग करो डे हाई एंड डे लो। ठीक है, ये हमने मार्किंग कर ली। अब उसके बाद हमें डे हाई डे लो की मार्किंग हो गई। अब हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा इनिशियल बायस क्या है। इनिशियल बायस मतलब शुरू में जब डे शुरू हुआ तो हमारा बायस क्या है? क्या मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, क्या मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ है? अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो मार्केट नीचे जाना चाहता है, गैप अप ओपनिंग हुआ है तो मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ये इनिशियल बायस है। ऊपर जाना चाहता है मतलब आप ट्रेंड, नीचे जाना चाहता है मतलब डाउन ट्रेंड। साइड बेस ओपनिंग हुई है, इसका मतलब जो हमारा प्रीवियस डे एंडिंग पर जो हमारा बायस था वही यहाँ पे कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब देखो, प्रीवियस डे का हमारा बायस क्या है? डाउन ट्रेंड। ठीक है, करेक्ट। यहाँ ओपनिंग हुई, डाउन ट्रेंड है, मतलब अगर मार्केट डे लो को तोड़ के नीचे जाता है तो बॉस बॉस करते हुए कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा डाउन ट्रेंड का। लेकिन अगर मार्केट डे हाई तोड़ के अप ट्रेंड में चला जाता है तो हमारा यहाँ पे ट्रेंड होगा अप ट्रेंड का, क्योंकि मार्केट अब चौक करेगा, डे हाई तोड़ेगा तो। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ क्या टूटता है। डे हाई पे आया, कोई हेल्दी क्लोजिंग नहीं, सॉरी डे लो पे आया, कोई हेल्दी क्लोजिंग नहीं, लिक्विडिटी लेके ऊपर चला गया, तब तक हमारा डे हाई वाला मूवमेंट यहाँ हो गया ये। फिर ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब देखो, यहाँ पे हमें नहीं पता है कि हमारा बायस मतलब हमारा मार्केट चौक हो गया है। अभी भी हम कंटिन्यूएशन पैटर्न आ रहा है। प्रीवियस डे का हमारा क्या था? डाउन ट्रेंड। मार्केट अभी चौक नहीं हुआ है, ऊपर गया नीचे आता है। अब जैसे डाउन ट्रेंड में हमें हमें पुट साइड का अगर कोई ट्रेड लेना है तो हमें जो डाउन वाला मूवमेंट होता है उसमें बेजी मार्क करनी पड़ती है। ठीक है, ये जहाँ जैसे ही नीचे आया, चुपचाप हमारी एक वीजी बनाया। ठीक है, ये वीजी बनी, हम छोड़ देते हैं कि बस अभी सब वीजी को अगर रिटेस्ट करने आएगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। कभी कभी ये ऐसे करके नीचे बहुत नीचे आ जाता है, मल्टीपल एवीजी बन जाते हैं, जैसे एक यहाँ बनी है, एक यहाँ बन जाएगी, और एक यहाँ बन जाएगी, और एक यहाँ बन जाएगी। उसके बाद रिटेस्ट करेगा तो पहले वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, ये टूटा तो लास्ट वाले को। ठीक है, तो बट यहाँ क्या हुआ कि इसने पहली एवीजी बनाई यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे हम चलते हैं रिफाइन करने की, इसमें हुआ क्या था। 1 मिनट वाला ये है 27 तारीख का, ये है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे 27 तारीख को गए तो हमारा 1 मिनट में कोई एवरेज है ही नहीं। यहाँ पे एक बना था, वो मिटिगेट हो गया था, बट यहाँ पे हमारा एक बना था ये,
मतलब दो एफवीजी बनी थी, एक ये और ऊपर वाला ये बना और मिटिगेट हो गया था, तो उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ये हमारा वीजी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक से सॉलिड रिजेक्शन। आप यहाँ रखते ट्रेड रिजेक्शन पे, जैसे ही रिजेक्शन मारा यहाँ ट्रेड रखते, यही कैंडल को ऐसा लिया बीच में कहीं रखते क्योंकि काफी बड़ा है, यहाँ रखते, और यहाँ पे आप रखते हो 1:2 या डे लो भी रखते, आपको इजीली दे गया वो, आपका ट्रेड यहीं मिल गया, आपको यहाँ तक नहीं रुकना था। एक ट्रेड मिला, प्रॉफिट हुआ, चुपचाप मार्केट निकलो भागो। बट जरूरी नहीं है कि आप ये ट्रेड ट्रेड पकड़ ही लो, ठीक है, हो सकता है स्किप हो गया हो, आप डेस्क नहीं हो, आप कहीं और किसी काम से गए हो, ये आपको नहीं समझ में आया, कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, आप ट्रेड नहीं लिए, तो आप वेट कर रहे हो कि कोई सेटअप बने तो अभी भी ट्रेड लो, ठीक है। चलो, मैं समझ रहा हूँ कि मुझसे यहाँ एंट्री मिस हो गई। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, देखो सिनेरियो वही है ब्रो, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे गया वो डे लो ब्रेक नहीं किया और सीधा जाके इसने डे हाई ब्रेक किया। अब डे हाई ब्रेक करते ही इसने यहाँ तक का मूवमेंट दिया और इस लेवल, सॉरी, इस लेवल पे हो गया आपका मार्केट चौक, ठीक है। अब चौक होते ही अब मार्केट डाउन ट्रेंड का नहीं रहा, अब मार्केट हो गया हमारा अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड का मतलब अब हमें जो अप ट्रेंड में रैली मारी है ये वाली, इसमें विजी फाइंड आउट करना है, और जब उसको रीटेस्ट करने आएगा तो हम वहां पे एंट्री लेंगे, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं। आपने जैसे ही चौक करा ये विजी मार्किंग कर ली, आपने बहुत सही मार्किंग करी है, यहाँ पे क्या विजी बनी है सॉलिड, ये बाइंग साइड की है, अगर आपके दिमाग में सेलिंग साइड का चल रहा है तो दिक्कत है। आई होप कि आपके दिमाग में भी बाइंग साइड का चल रहा हो, ठीक है। एक एफवीजी बना, इसको रिटेस्ट करने नहीं आया, दूसरी एफवीजी बन गई यहाँ पे, उसको भी रिटेस्ट करने नहीं आया, ऊपर कोई एफवीजी नहीं बनी है, उसके बाद ये देखो ये क्या है, एफवीजी 1, और ये क्या है, एफवीजी 2। फर्स्ट टूटेगा तो लास्ट वाले को वेट करना है, यहाँ फर्स्ट और लास्ट दो ही है, मतलब अगर पहला टूट गया तो दूसरे वाले को वेट करो, अगर पहले पे रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, बट हमें पहले वाले पर ही रिस्पेक्ट मिल गया, दूसरे वाले पे क्यों जाना है, जब यहीं से आपको एक रिजेक्ट। अब चलो इसको रिफाइन करते हैं अच्छे से। ये ये देखो एवरेज बनी है और ये मिटिगेट भी हो गई है यहाँ पे, तो हम उसको यार रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। ये देखो ये अगला ही कैंडल टैप कर दिया है 1 मिनट में, तो हम उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो हट गया। अब बचा ये वाला, यहाँ पे क्या है, पहली बात यहाँ पर एक एवरेज है, ये भी मिटिगेट ही है, मतलब एक बनी थी, अगला कैंडल टैप किया, बट फिर भी हम इसको रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और कंफर्मेशन लेने के लिए चीज है, और वो है मिटिगेशन ब्लॉक। ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है और वो उसके अंदर एक एफवीजी भी आती है, तो ऑब्वियसली ये हमारा यूनिकॉर्न सेटअप हो गया कि यहाँ पे तो भैया ट्रेड लेना ही लेना है। अब यहाँ पे आया हमारे एग्जैक्ट मिटिगेशन ब्लॉक टैप पे, इसने एक रिजेक्शन कैंडल लिया, बढ़िया सॉलिड, टेक इट इजी, टेक इट इजी, कोई कोई हार्डल्स नहीं, एकदम आराम से। ये ये और यहाँ तो आप 1:2 रखो, डे हाई रखो, डे हाई ही रखो, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा टारगेट डे हाई का है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड रखे थे ये बना, अगर आप इसका असल ये रखते तो 1:2 कितना मिल रहा है, 5:3, चलो और ऊपर कर दो, 1:2, 1:2 रखते तो आपके एल लगने वाले थे, एल नहीं लगने वाले। देखो पहले बात, अब इतना बड़ा एसल मत रखो, सीधी सी बात है यार, इतना बड़ा मिटिगेशन ब्लॉक है, 1 मिनट में हमने रिफाइन कर चुके हैं, अब इससे नीचे क्या ही जाएंगे। बट अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मूवमेंट देना स्टार्ट किया आपके फेवर में, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ, फिर यहाँ, धीरे धीरे करके वो सीढ़ी चढ़ रहा है, यहाँ, यहाँ, यहाँ तक। अब जो मूवमेंट आया वो स्विंग तोड़ रहा है, स्विंग तोड़ रहा है मतलब समझ रहे हो, ये देखो स्विंग सारे सेफ है, ये सेफ है इसको कोई नहीं तोड़ रहा है, ये सेफ है इसको कोई नहीं तोड़ रहा है, ये भी सेफ है इसको कोई नहीं तोड़ रहा है, ये सेफ है कोई नहीं तोड़ रहा है, बट ये वाला टूट रहा है। पहला स्विंग जैसे ही ये टूटा यहाँ पे आया,
टूटा, मार्केट से निकल जाओ। डजंट मैटर कि वो उसके बाद क्या मूवमेंट देगा, नहीं नहीं नहीं, मतलब ये आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है, उसको ये स्विंग नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मार्केट से निकल के बाहर हो जाओ। ठीक है, तो सॉरी, आपके क्वेश्चन में क्या था कि एब्सोल्युटली परफेक्ट रिजेक्शन देन अबव यूएसए डिड नॉट गॉट वेल, एवरीथिंग इज ओके ब्रो हियर, मतलब आप देख सकते हो। टेक इट इजी, एकदम सिंपल लो यार, यहाँ आपको एक एफवीजी है, आप रिफाइन कर रहे हो। अगर आप दोनों एफवीजी को कंसीडर नहीं करोगे, दोनों मिडिकेशन, कम से कम ये मिटिगेशन ब्लॉक तो करोगे यार। मिटिगेशन ब्लॉक से हमारा एकदम बढ़िया रिजेक्शन कैंडल बनता है, चुपचाप यहाँ से एंट्री लो। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया हो। ठीक है, और क्वेश्चन पिक करते हैं। ठीक है, विजय सर, यू कॉल मी इनवैलिड। सज्जोत घोष, कैसे हो मेरे भाई? अच्छा हुआ आप आ गए। ठीक है, आप कह रहे हो कि दो एवीजी सर यू कॉल मी इनवैलिड। नो, दो एवीजी इनवैलिड, मैं समझा नहीं प्रज्वल भाई, आप थोड़ा इसको डिस्क्राइब करोगे? प्लीज एक्सप्लेन मी सर। टू एवीजी इनवैलिड का मतलब ये है कि ये वाली एवीजी जो बनी हुई है ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ये देखो अगली कैंडल इसको टैप कर दे रही है, और इसके ऊपर वाली जो थी ये वाली, इसका देखो ये रेड वाले ने एवीजी बनाई और इस वाले ने इसको हल्का सा टैप कर दिया है। हालांकि इतना वो नहीं लेते हैं, बट फिर भी, लेकिन हम इन दोनों एवरीजी को अगर हम कंसिडर ना भी करें तो हमारा हमारा एक उसके पीछे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। हमने यहाँ से तो हमें रिजेक्शन मिल रहा है ना ब्रो, तो यहाँ से तो एंट्री ले ही सकते हैं। ठीक है, अ, ठीक है, और हमारे एक 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 हर्ष भाई हैं। भाई कह रहे हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक न्यू अराइवल, नहीं नहीं, न्यू अराइवल नहीं है मेरा भाई। इस पर मैंने ऑलरेडी वो दे रखा है, ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मिटिगेशन ब्लॉक पे। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नाम से एक वो बना पड़ा है। एक सेकंड रुक जाओ यार दोस्त। ठीक है, तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे हमारा वो बना हुआ है वीडियो, आप जाओ उसको चेकआउट करो, उस पर आपको सारी चीजें हो जाएंगी। इसलिए ये इंडिकेशन ब्लॉक क्या है, ये नई चीज नहीं है। सर, हाउ टू मार्क डे हाई एंड डे लो, आई एम वेरी न्यू टू योर चैनल। डे हाई डे लो मतलब ये है कि पहले जैसे ही हमारा डे स्टार्ट होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो पहली कैंडल बनती है उसी को डे हाई डे लो मार्किंग करते हैं। ठीक है, उसी को डे हाई डे लो के मार्किंग करते हैं। और बाकी एकदम स्क्रैच से जाना है तो आप ओटी वाली एंट्री जाके मेरा यूट्यूब चैनल पे एक एसएमसी के प्लेलिस्ट में ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री करके वीडियो है, उसको देखना, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अ, एक नारायण भाई है, ये कह रहे हैं कि ब्रदर, आई स्टार्टेड विथ 15,000 2 वीक एगो एंड माई अकाउंट हैज बीन डबल इन 2 वीक। ओ भाई साहब, बहुत अच्छा काम करा है आपने। आई डोंट नो कौन सी स्ट्रेटजी है कि 2 हफ्ते में पैसा डबल कर लिया यार, तो मतलब थोड़ा सा ये, या तो आप बहुत ही ट्रेमेंडस जॉब कर रहे हो कुछ, या फिर पता नहीं, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया। द बॉटम लाइन इज कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। 2 वीक ago my account has been double, I am going to take it up to 1 lakh, please tell me what should I। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात, आप पैसा इतना मत डालो 1 लाख अभी। 2 महीने में आपने 15,000 को 30,000 कर दिया, बहुत बढ़िया काम करा आपने। बट देखो यार, मैं मैं एक चीज बताता हूँ। मार्केट में भी ना जैसे मौसम की तरह होता है, जैसे मौसम होता है ना, चेंज हो गया भाई, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, फिर बरसात आ गई, ऐसे ट्रेडिंग में भी एक मौसम होता है। मौसम मौसम इन द सेंस कि कभी ऐसा होगा कि आपका पूरा हफ्ता, एक हफ्ता, 2 हफ्ता फटाफट इतना बढ़िया प्रॉफिट होगा कि आपको लगेगा कि मैं हो गया हूँ ट्रेडर, वो भी प्रो लेवल का। ठीक है, वो आपको इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस देगा। बट मार्केट में अच्छे पानी चाहिए एक गिलास। बट मार्केट, सॉरी मैं कहा था यार, हाँ, कि आपको लगेगा कि मैं ट्रेडर हो गया हूँ प्रो लेवल का, बट कुछ ऐसे वीक स्टार्ट होंगे कि यार उसमें आपके लगातार लॉस ही होंगे, 1 2 3, कभी कभी पूरा वीक, कभी कभी उसके अगला वीक भी। उस टाइम आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, परेशान हो जाओगे आप। वो भी मार्केट में कभी कभी मूवमेंट आता है, कभी आप लोग देखना, कभी कभी पूरा हफ्ता आपका हमारा कोई ट्रेड ही नहीं बनेगा, या तो बनेगा भी तो हमारा ऐसा जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये पैसा नहीं बढ़ाना चाहिए मेरे भाई। नारायण भाई, इस पे थोड़ा सोचना।
आपने 2 वीक में पैसा डबल किए हो, आप मेरी मेरी बात मानो, आप 2 महीना ट्रेड कर लो, सेम सेम लॉट के साथ, सेम अमाउंट लगाओ और उसी स्पीड से बढ़ने दो। और आप चेक करो कि आपने जो 2 वीक में पैसे को बढ़ाया है, वो क्या आप 2 महीने तक लगातार कंटिन्यू कर पा रहे हो? अगर हाँ, तो देन गो अहेड, आप जाओ और करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाओ, बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है? ठीक है, एनोनिमस भाई हैं, ये कह रहे हैं सर प्लीज टेल मी हाउ टू ट्रेड इन द इवनिंग। इवनिंग में तो हमारा मार्केट रहता ही नहीं है भाई, उसके लिए आपको फॉरेक्स चूज करना पड़ेगा, कोई करेंसी पेयर रखनी पड़ेगी या फिर फॉरेक्स मतलब बिटकॉइन या गोल्ड में करना पड़ेगा। देखो, बिटकॉइन गोल्ड की मैं बोला था आप लोगों की मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कोई सॉलिड सेटअप मिलेगा तो मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। अभी तक नहीं मिला है, बट मैं भी एक आपको ट्रिक देता हूँ, अगर कोई कर रहा है तो सेम स्ट्रेटेजी जो हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि फाइंड आउट करते हैं अपनी एवीजी ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट में और उसको 1 मिनट में रिफाइन करके ले लेते हैं, सेम एज इट इज वहां अप्लाई करो, बट 1 घंटे में एवीजी फाइंड आउट करो और 5 मिनट 15 मिनट में उसको रिफाइन करके एंट्री बनाओ। बट उसमें भी ट्रिक है कि किस सेशन में, किस किल जोन में आप करोगे ट्रेड। वो आप करोगे एशियन सेशन में, उस टाइम में मार्केट में हमारा यूएस का मार्केट खुलता है और उसमें मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट रहता है, आप उसमें जाओ ट्रेड करो। और हाँ, सिर्फ उसी सेशन में करना, 4:30 5:30 स्टार्ट होता है। अ, एक मिनट। 5:30 से स्टार्ट होता है ब्रो। नो 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 नो, एशियन सेशन सारा टाइम, हाँ 5:30 से स्टार्ट होता है और वो सुबह 5:30 से। हम कुछ गलत देख रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड दे रहे हैं। कि भाई अगर इसमें अगर गलत चीज बता दूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत आएगा। सॉरी, एशियन सेशन में नहीं, न्यूयॉर्क सेशन में करना है आपको ट्रेड, न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन क्या होता है आपको बताता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन 6:30 बजे स्टार्ट होता है और 6:30, ये भी कुछ गलत लेता हूँ। कहने का मतलब यार वो शाम को स्टार्ट होता है, मैं आपको किल की पूरा एक मेरे पास एमबीपी टाइप का है, मैं आप लोगों को कभी बात बता दूंगा। उसमें क्या होता है प्रॉपर, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, वो लिखने लगता है कि कौन सा वो चल रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हालांकि, ये इसका मैं वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? ठीक है, ये देखो, ये मैंने एक इंडिकेटर यूज किया है यहाँ पे, वो पूरा बता रहा है कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है, कब हमारा एशियन चल रहा है, कब हमारा लंदन चल रहा है, कब वो क्लोज हो गया, कब हमारा न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, कब हमारा लंदन क्लोज हो रहा है। तो इसमें जो न्यूयॉर्क सेशन है ना, ये वाला, ये इसी में मेनली ट्रेड करते हैं, सारी बड़ी बड़ी मूवमेंट न्यूयॉर्क सेशन में आते हैं और लंदन क्लोज में। तो मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, 1 घंटे में विजी फाइंड आउट करो, उसके रिफाइन करके 5 मिनट 15 मिनट से एंट्री बनाओ, ये इन्हीं दोनों सेशन में करनी, ठीक है? फिर ये चीजें प्रॉपर चलेंगी। इवनिंग में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ये है, बट मैं अभी भी इस पे काम कर रहा हूँ ब्रो, मुझे कोई सॉलिड सेटअप नहीं मिल रहा है, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आपको वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके, ठीक है, फिलहाल चलते हैं अपने निफ्टी 50 पे। ठीक है, इसका आप एफएक्स ट्रेडर सेशन इंडिकेटर, इसका आप इंडिकेटर का नाम पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको इसी वीक में, मे बी परसों नरसों में मैं वीडियो दे दूंगा प्रॉपर कि एक्चुअली ये सिर्फ इंडिकेटर लगाने पे वो नहीं, उसको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, पूरी प्रॉपर वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है?
इसी चैनल पे मिल जाएगा, या फिर जो मेरा दूसरा चैनल है सिर्फ फॉरेक्स के लिए, उस पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा, कोई अभी टेंशन लेने की बात नहीं। आर्थो भाई हैं जो बहुत सारा हर्ट भेज दिए हैं मुझे, बिटकॉइन एंड गोल्ड के लिए जल्दी से पैसे दे दूंगा, दे दूंगा। ठीक है, पावर ऑफ ट्रेडर ये कह रहे हैं कि 4:30 से इतना तक न्यूयॉर्क से, यस ये सही कह रहे हैं वो, 4:30 से 9:30 तक रहता है न्यूयॉर्क से सब। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे भाई। मैंने बताया कि देखो 4:30 बजे शुरू होता है, ये एक्चुअली चेंज भी होता है, जैसे आप कह रहे हो 4:30 से 9:30। हाँ ठीक है, जब डे लाइट सेविंग शुरू होती है तो शायद ये 5:30 हो जाता है, 5:30 से 10:30, बट स्टैंडर्ड यही है 4:30 से लेके 9:30 तक, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, हिमांशु भाई कह रहे हैं कि सर बताओ, जब आप टीपी और एसएल लगाते हो तो कैंडल थोड़ा ऊपर जाने के बाद 3-4 कैंडल एक ही जगह बन के एसएल की तरफ मूव करने लगे तो एसएल लेती है, क्या हमें ट्रेड कैंसिल कर लेनी चाहिए? नहीं मेरे भाई, उसका भी उसका भी एक सिनेरियो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपका एकदम एग्जैक्ट चीज मैं मार्केट में ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज दैट हमारी यहाँ पर एक विजुअल मिटिगेशन ब्लॉक था, आपने यहाँ पे लिया था ट्रेड, ठीक है, और आपने टारगेट थोड़ा बड़ा रख लिया, यहाँ यहाँ तक का रख लिया। ठीक है, अब आपका सिनेरियो तो यही कह रहा है ना कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, बट यहाँ आके देखो टाइम स्पेंड करने लगा और अचानक से इसने नीचे मूवमेंट दे दिया। अचानक से नीचे मूवमेंट दे दिया तो इसमें घबराना नहीं होता है ब्रो, इसमें ट्रेड कट नहीं कर सकते, स्विंग टूटने का वेट करो। हालांकि आपके यहाँ से और यहाँ तक मूवमेंट में कोई स्विंग बना ही नहीं, सीधा एकदम साफ मूव है, बट यहाँ आके ऊपर चला गया। देखो ऊपर जाने के बाद जैसे, देखो स्विंग कैसे बनता है, स्विंग ये है स्विंग एक बाइंग साइड का, और ये है स्विंग एक सेलिंग साइड का। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब स्विंग टूटने लगे तो निकल जाना चाहिए। यहाँ कोई स्विंग जनरेट नहीं हुआ है, बट आपका मूवमेंट ये रहा, यहाँ 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 ऐसे जा रहा है मार्केट। ये अब जब जैसे ही ये स्विंग टूटा, ये देखो इसको तोड़ दिया, तब यहाँ पे आपको निकलना होगा। ठीक है, मान लो कि ये बना ही नहीं है आपका मूवमेंट यहाँ पे, तो फिर इस स्विंग का वेट करो। मतलब जैसे अगर ये अप ट्रेंड का है तो जो स्विंग बनते जा रहे हैं ना ये, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये नीचे वाले जो ये पुल बैक है, ये स्टेप बनते हुए सीढ़ी की तरह जा रहा है ना ऐसे से ऊपर। अब जब यहाँ से ये पुल बैक लेना स्टार्ट करे तो जैसे ही इसको तोड़ दी, कभी कभी देखो यहाँ तक आएगा, नीचे कैंडल जाएगा, बट वो क्लोजिंग ऊपर देगा, और फिर वहां से उस टाइम भी आपको हेल्दी क्लोजिंग का वेट करना है। हेल्दी क्लोजिंग इन द सेंस कि जैसे ये आपका स्विंग लेवल है, आप कह रहे हो कि अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं मार्केट से निकल जाऊँ। ठीक है, अब मार्केट किया क्या, यहाँ पे एक बनाया कैंडल, यहाँ पे बनाया कैंडल, और इसने क्या किया, लिक्विडिटी ली सिर्फ ऐसे, तो आप मार्केट से निकल के मत जाओ। ये कंफर्मेशन है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने के लिए अभी भी तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये नीचे क्लोजिंग दे दे ऐसे स्विंग तोड़ के, फिर भैया दिक्कत वाली बात है, मार्केट आपके अगेंस्ट में कभी भी जा सकता है। चुपचाप यहाँ निकल जाओ। यहाँ भी देखो इसने मार्केट को तोड़ा, क्लोजिंग दी, हेल्दी क्लोजिंग दे दी। पहली बार इसने देखो ये वाली कैंडल लिक्विडिटी लेके गई है, और दूसरी वाले ने नीचे ही क्लोज कर दिया, मतलब निकलो मार्केट में कोई गड़बड़ है, वो आपके अगेंस्ट में जाने के लिए तैयार है, और वो चला भी गया। अगर आप वेट करते तो आपको असल मिलता। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है। विच वन इज टू गुड, एटीएम ओटीएम और आईटीएम? एटीएम, एटीएम हमेशा रहो, बाकी ओटीएम आईटीएम में नहीं भाई। उसमें जाओगे प्रीमियम सस्ता महंगा मिलता है, प्रीमियम डीके का अलग इम्पैक्ट होता है, ये सब सारी चीजें एकदम डिफरेंट चलती है। हमेशा एटीएम पे रहो हर्ष भाई, एटीएम पे रहो। ठीक है, एक अब्दुल भाई हैं, अब्दुल भाई कहते हैं कि इफ एफवीजी इज नॉट विजिबल इन 1 मिनट टाइम फ्रेम व्हाट शुड आई, ट्रेड ही नहीं लेना है मेरे भाई उस पे। 5 मिनट में एफवीजी बन रही है, रिफाइन कर रहा हूँ 1 मिनट में, उस मिनट में तो वहां कोई ट्रेड मत लो, वहां पे ट्रेड आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, एफवीजी वर्क प्लीज एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं कि 29 तारीख को हमारे एक ये म्यूजिकल अर्थ भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर 29 मई को 10 AM पर एफवीजी नॉट वर्क प्लीज एक्सप्लेन। ब्रो 29 तारीख का तो मैंने सारा साइकोलॉजी में ही कवर कर दिया है मेरे भाई, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि आपका कंफ्यूजन किधर है।
ये विजी ये वाली ब्रो, ये अभी भी डिस्कस करा है, शायद आप लेट में वीडियो से आए हो। वीडियो में आप लेट से आए हो, आप वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू से देख लेना, इस लाइव के बाद आपको मिल जाएगी। ये चीजें एकदम प्रॉपर हमने डिस्कस करी है अच्छे से, ठीक है। एक सौरभ पाल भाई है, ये कह रहे हैं कि सर आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज अ मीटिंग ऑन गूगल मीट बिकॉज आई हैड अ क्वेश्चन। यस ब्रो, मैंने आज करी थी गूगल मीट, आज दोपहर में। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है ना कि जब ऐसे उसको ऐसे पब्लिक कर देता हूँ तो यार बहुत लोग आ जाते हैं, फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, उसमें मल्टीपल लोग एक साथ बोलने लगते हैं और थोड़ी दिक्कत आती है। सौरभ पाल, आप ठीक है, मैं आप इंस्टाग्राम पे अगर हो तो मुझे एक बार मैसेज करना सौरभ पाल भाई, मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। आई हैड अ क्वेश्चन, कुड नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली इन चैट, इज इतना स्पीक वॉइस। ठीक है, मैं समझ गया आपकी पूरी बात। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप टेक्स्ट कैसे एक्सप्लेन, टेक्स्ट करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जब तक आप लिखोगे तब तक यार मतलब मीटिंग और आगे चली गई रहती है। मैं समझ सकता हूँ आपका सौरभ पाल भाई। अम, आप मुझे इंस्टाग्राम पे वो करना, मैं आपका नाम नोट कर लेता हूँ समवेयर। ठीक है, मैंने कर लिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, हम एक गूगल मीट के लिंक से वो कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे बात, ठीक है। ठीक है। हाउ टू ज्वाइन गूगल मीट एंड व्हाट डे। यार देखो, जैसे मैं बहुत लोगों को कमिटमेंट देता हूँ, उनके क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं ब्रो ना कि यहाँ पे वो नहीं किए जा सकते। ये बहुत बेसिक लेवल के होंगे या बहुत ऊपर लेवल के होते हैं, तो वहाँ सबके साथ डिस्कस करने का मतलब, जिसको समझा रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होता है। तो मैं एक गूगल मीट का छोटा सा लिंक रख लेता हूँ, 15-20 मिनट का, आधे घंटे, कुछ मैं सारी चीजें क्लियर कर लेता हूँ। इस मीटिंग के बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अभी कनेक्ट कर लूंगा आपसे, ठीक है। एक हमारे एक सर्वर भाई है, सर्वर से ये कह रहे हैं कि ओआई डेटा रीड करना जरूरी है क्या आपकी स्ट्रेटजी में? ना, मैंने ऐसा कब कहा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये भी नहीं है कि एकदम बेकार है भाई, या तो उसको कुछ कोई वो मतलब, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है मेरे भाई। मतलब है काम का, बट एकदम रिक्वायर्ड भी नहीं है कि आप उसको देख के चलो, ठीक है। वो एकदम से रिक्वायर्ड भी नहीं है, बट अगर आपको समझ में आती है आप देखो, बट रिक्वायर्ड नहीं, ठीक है। हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है ही नहीं, सिर्फ एक है, बट उसमें मैं अभी एक्टिव नहीं रहता हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ ऐसा क्रिएट करने का, उसमें चीजें क्लियर रहेंगी आपकी, आप आके उसमें डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। एक एक और हमारे भाई हैं चार्ट भाई, सॉरी चार्ट क्या बोलता है। अरे यार, कमेंट इतनी जल्दी ऊपर चले जा रहे हैं कि पता नहीं चल रहा। ये कह रहे हैं कि सर अगर मार्केट दोपहर के बाद चौक होने के बाद सुबह वाले विजिट इतने पर आए, मैच नहीं हुआ हो, तो क्या वहां पे ट्रेड लेनी है? यस, हाँ लेनी है मेरे भाई, लेनी है, जरूर लेनी है। अगर कोई भी एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक मिले, वो मिटिगेट नहीं हुआ है, नेक्स्ट डे हमें वहां से रिजेक्शन मिलता है, तो ऑब्वियसली आपको ट्रेड लेना है। मैंने रिसेंटली अभी एक ट्रेड लिया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन से दिन का है वो। यस, यही है भाई। 25 तारीख को दिया था, 25 तारीख को क्लोजिंग है। ये लास्ट है, विजी और ऑर्डर ब्लॉक हमारा अनमिटिगेटेड था। 26 को ओपनिंग हो जाता है, चुपचाप से विजी पे आता है, रिजेक्शन देता है, और मैं यहाँ एंट्री ले लेता हूँ। और सुबह सुबह, मतलब एकदम सुबह ही मुझे मिलता है प्रॉफिट, चुपचाप मार्केट पर डे लॉक, ठीक है। कोर्स, ठीक है। एक हमारे ये अब्दुल भाई हैं, अब्दुल्ला भाई, ये कह रहे हैं कि आई हैव वॉच योर एंटायर वीडियो, यू हैव गिवन मी अ कोर्स वर्थ 1 लाख फॉर फ्री। थैंक यू सो मच मेरे भाई, ये इतना सारा प्यार देने के लिए। और यार मैंने एक यूजर है हमारे, मैं उनका नाम ले नहीं रहा हूँ, एक नहीं एक्चुअली मल्टीपल है। उन्होंने यार बड़े महंगे कोर्स परचेस कर लिए हैं, 1-1.5 लाख 2-2 लाख रुपए के कोर्स परचेस कर लिए हैं उन लोगों ने। और ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा कुछ सिखाया गया नहीं, कुछ तो सिखाया गया, बट यार 1-1.5 लाख तो बहुत महंगा है यार, इतना निकालने में मार्केट से हमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। एक हमारे हर्ष भाई हैं, ये कह रहे हैं कि ऑन एक्सपायरी डे इज डेंजरस फॉर बिजी फॉलोअर्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार, अगर आप लंबे लंबे अरसे से कोई एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए जब आप ट्रेड करते रहोगे, 2-4 महीने, 6 महीने या 1 साल हो गया ना, तो एक्सपायरी डे आएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सपायरी में कूदो, नहीं, लेकिन बट देख तो सकते हो ना एक्सपायरी डे हो क्या रहा है। मार्केट पहले से ही सेंटिमेंट बनाने चलने लगता है, विजी ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर क्रिएट कर देता है, कहाँ से शूट करना है, ये सब सारी चीजें बना के चलता है, और वहीं से शूट अप आता है। ये अब धीरे धीरे मार्केट में करते रहोगे, प्रैक्टिस करते करते आपको भी आ जाएगी, बट पहले नॉर्मल डे में
नॉर्मल डे में पहले प्रैक्टिस करना सीखो कि उस दिन में हम पैसा निकाल पा रहे हैं कि नहीं। देखो, जब भी आप कोई चीज सीखते हो, सपोज दैट आपको स्विमिंग सीखनी है, तो आप सीधे जाकर समंदर में नहीं कूद जाओगे मेरे भाई। पहले मतलब जो ट्यूबवेल होती है गाँव में, उसमें थोड़ा करोगे, उसमें आप एक्सपर्टीज नहीं हो सकते। हो सकता है बस आप इतना सीख पाए कि पानी के ऊपर कैसे रहना है। फिर किसी छोटी मोटी नदी होगी उसमें जाओगे, या फिर स्विमिंग पूल में जाओगे, फिर थोड़ा और ट्रेन करोगे। मतलब पानी जितना बढ़ता रहेगा, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आप करते रहोगे और उसमें आप ढलते जाओगे, सीखते जाओगे, वो चीज आपको धीरे धीरे यूज टू हो जाएगी। बट सबसे पहले ही समुद्र में कूद जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा ब्रो। ये आप ट्रेडिंग कर रहे हो और सीधे एक्सपायरी डेट ट्रेड करने लगोगे, फिर तो यार मामला खराब हो जाएगा। अब देखो, कोई नया नया बंदा आया, मेरी स्ट्रेटजी सीखा या किसी की भी स्ट्रेटजी सीखा जो अच्छा काम करती है, और वो सीख के सीधे एक्सपायरी के दिन चला गया, भाई साहब सीधे ट्रेड करने उसको एल लग गए, तो वो तो आके मुझे यहाँ गाली ही देगा, या उस बंदे को भी गाली देगा जिसका खुद से क्या किया, पता नहीं क्या तुमने सिखा लिया ये यार, मतलब ये तो किसी भी एंगल से सही नहीं है, मेरा इतना लॉस हो गया। बट उसको पहले पता ही नहीं चला कि उसको यूज कहाँ करना है। सबसे पहले जो नॉर्मल डेज होते हैं, एक्सपायरी के बाद जो दिन स्टार्ट होता है, उनसे ट्रेड करना शुरू करो, ठीक है। वीकली एक्सपायरी पे, जैसे मंडे को उसको एक्सपायर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूसडे से स्टार्ट करो। उसमें अगर आप अच्छा कर पा रहे हो, देन आप धीरे 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 एक्सपायरी भी ट्रेड करने लगोगे। एक्सपायरी के बाद फिर बीटीएसटी ट्रेड करने लगोगे, ठीक है। बाय टुडे सेल टुमारो, ये वाला भी ट्रेड करने लगोगे, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ब्रो। ठीक है, एक हमारे बहुत बड़ा नाम है आपका, मैं आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस है, तो ये कह रहे हैं कि सर गुड बुक फॉर एसएमसी। एसएमसी के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है यार भाई, बस मैंने देखी है बट पढ़ी नहीं है। मैंने प्राइस एक्शन के लिए पढ़ा है, लोगों को भी वही बोलता हूँ। सुनील गुर्जर का एक बुक है, सुनील गुर्जर का प्राइस एक्शन का, वो मैंने पढ़ा है। उसमें वो चीजें बताते हैं, वो भी मैंने बेसिक नॉलेज के लिए ही पढ़ा था। बहुत एडवांस लेवल का चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तो इसलिए आपको वीडियो से ही आएगा, फिर आप बुक की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। नीलम भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर टारगेट ऐसा सिस्टम में लगा के रखे हैं ना, मार्केट प्राइस पे काम करते हैं, इंडेक्स पे काम करते हैं। इंडेक्स पे मार्किंग होती है और उसको फॉलो किया जाता है अपने प्रीमियम पे, और जो मार्किंग होती है ऐसा वैसा ये सब अपने सारे इंडेक्स पे करते हैं मेरे भाई, ठीक है। आई अरे यार, 1 घंटा होने वाला है, अब हमें मार्केट करना पड़ेगा क्लोज, मतलब ये लाइव सेशन कर दो क्लोज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे हम अगले लाइव में या अगले किसी उसमें कवर कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है हमारे, हर्ष भाई फिर से कर रहे हैं, थैंक यू फॉर द रिप्लाइंग, द मार्केट इज कमिंग टू टच द वीजी बट नाउ टच प्रॉपर्ली, सॉरी मैं समझा नहीं, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, द मार्केट इज कमिंग टू टच ऑन वीजी बट नाउ टच प्रॉपर्ली, देन कॉल पुट टेक और नॉट। हाँ ऑब्वियसली यार, टच करेगा, टच करने के बाद रिजेक्शन कैंडल देगा, हाँ ले सकते हो कॉल पुट, आप जो भी आपको बन रहा है आप ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो मेरे भाई हमारा ये कॉल लगभग 1 घंटे का होने वाला है, 15-20 सेकंड बचे हुए हैं या उससे कम। थैंक यू सो मच एवरीवन टू ज्वाइन दिस कॉल, और हम लोग चलते हैं, इस कॉल को करते हैं रैप अप, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। और 1 घंटा हो जाने दो यार, 30 सेकंड बचा हुआ है, ठीक है। टाइम प्लीज अरेंज, ये कह रहे हैं कि एक हमारे सौरभ पाल भाई है क्या सर, इफ यू हैव टाइम, यस ब्रो। आप मुझे अभी वो करो मेरे भाई, पाल भाई, सौरभ पाल, अरे क्या नाम था आपका, हाँ सौरभ पाल, आप मुझे अभी इंस्टाग्राम मैसेज करो, मैं आपको गूगल में वाला यूआरएल देता हूँ। और जिनका ऐसा मतलब ऐसा ब्रॉडर क्वेश्चन है, उनको इसमें कनेक्ट करके हम वो सभी लोग कमेंट, मतलब मुझे जिनको जरूरत है इस लाइव में, जितने लोग हो जिनको जरूरत है कि हाँ नहीं हमें बात करके कोई क्वेश्चन पूछना है, देन मैं आपको अभी उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं लिंक दे रहा हूँ, और जस्ट इस कॉल के बाद ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन याद रहे उसमें 10-15-20 मिनट से ज्यादा हम लोग वो कॉल नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करो और आ जाओ, हम करते हैं बातचीत। एक और हमारे भाई हैं एवेंजर, ये कह रहे हैं कि हेलो भैया, मैं आपकी स्ट्रेटजी यूज करके 11 9, सब यार इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, समेट सीधा ऊपर चला जा रहा है। स्ट्रेटजी यूज करके 11 डे में 9,000 का प्रॉफिट किया हूँ, वो भी सिर्फ 20,000 कैपिटल से। आप बहुत अच्छा किए हो मेरे भाई। एवेंजर शॉर्ट्स दुर्गेश भाई हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने प्रॉफिट किया है। ठीक है यार मेरे भाई, आप बहुत अच्छा जॉब किए हो, और आई होप कि आप ऐसा ही करते रहोगे, ठीक है।
ठीक है भाई, ये कॉल हो गई 1 घंटे की, अब हम लोग मिलेंगे किसी और लाइव स्ट्रीम में या फिर किसी और कॉल या मीट में, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, गुड नाइट, एन्जॉय योर वीकेंड। बाय, बाय।